गुड आफ्टरनून एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेज बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे थे, तो अभी उसी सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो मैं आपको पहले बुक शो करना चाहूँगा। ये हमारे पास बुक है जिसमें हमने शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो अपने ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैं पहले कैमरा को बोर्ड की तरफ करता हूँ, तो आई होप आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, तो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो क्या कहता है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल इन ईच केस इंडिकेट which aldehyde act as a nucleophile and which act as electrophile। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एल्डोल कंडेंसेशन का केस है, और किस किस के बीच एल्डोल कंडेंसेशन करवाई जा रही है, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल के बीच। तो मैं आपको पहले बोर्ड पे बताना चाहूंगा, बेटा जी होगा क्या हमारे पास, अगर एक कंटेनर है लेट सपोज, और इस कंटेनर में हमारे पास प्रोपेनॉल है और ब्यूटेनॉल है। तो यहाँ पे ना हमारे पास 4 ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन क्या बनता है कि प्रोपेनॉल जो था खुद के साथ एल्डोल कंडेंसेशन कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या करता है कि ब्यूटेनॉल खुद के साथ एल्डोल कंडेंसेशन कर ले। तीसरे ऑप्शन में क्या होता है कि जो प्रोपेनॉल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे और ब्यूटेनॉल एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करे। फोर्थ में उल्टा हो सकता है कि ब्यूटेनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे और प्रोपेनॉल एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करे। तो मैं अब आपको चारों पॉसिबिलिटीज की शो करता हूं, ध्यान से देखिएगा पूरा डिटेल। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमें दिया गया प्रोपेनॉल। तो लेट अस सी कि प्रोपेनॉल के केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर हमें प्रोपेनॉल दिया गया है तो देखते हैं बोर्ड की तरफ। ये मेरे पास प्रोपेनॉल रहेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनॉल है मेरे पास। क्लियर सबको? अब अगर एल्डोल कंडेंसेशन करनी है तो इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं? 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। क्लियर? और किसकी प्रेजेंस में होती है एल्डोल कंडेंसेशन? NaOH एक्वस की प्रेजेंस में, यानी बेस की प्रेजेंस में आप इसको करवाते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इसकी मैकेनिज्म में, अगर पिछली वीडियोस देखें आप लोग, ये जो अल्फा पोजीशन है, इस अल्फा पोजीशन से हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज होती है। क्लियर सबको? और हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा आपका। तो अब मैं किस तरफ से रिमूव कर रहा हूं, पहले ये चेक करना है आपने अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड आप लोग यहाँ स्पेस छोड़ के चलोगे। तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, लेटर से मैं बनाऊंगा C डबल बॉन्ड OH CH। तो मैंने यहां से क्या किया, रिमूव कर दिया हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ आ गया CH3। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ शो नहीं करना माइनस, बट लेकिन आपके माइंड में चलना चाहिए। जैसे मैंने शो किया ऐसे नहीं करेंगे, माइंड में चलना चाहिए। तो मैं रब कर रहा हूं, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कौन बन रहा है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर सबको? और दूसरा जो एल्डिहाइड होगा, ये वाला जो एल्डिहाइड है, 2 थे ना, एक तो यूज हो गया, तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे? ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, स्लाइड नेगेटिव, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव। तो ये वाला ग्रुप यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो ये आपका प्रोडक्ट ये OH बन गया। यहाँ नीचे क्या बनेगा, H। और अगर इस बचे हुए पार्ट को इकट्ठा करके लिखना चाहूं तो इकट्ठा करके लिख सकता हूं, अलग लिखना चाहूं तो अलग लिख सकता हूं। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना। अब अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो IUPAC नेम लिख सकते हैं। लेटर सी कैसे, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए मेरे पास। 3 पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी। 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो M पहले आता है या H? तो H पहले आता है, तो क्या नाम पड़ेगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और पेंटेनल। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बेटे, ये हमने किसकी, सेल्फ एल्डोल की, प्रोपेनॉल। मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी आपको क्या बताई थी अभी, कि जो हमारा ब्यूटेनॉल होगा, तो ये लेट करो
ये मेरे पास ब्यूटेनल है, ये सेल्फ एल्डोल कर ले, और अगर ये सेल्फ एल्डोल करेगा तो लेटर सी क्या होगा, ये अल्फा हो गया हमारे पास। तो अल्फा से कौन जाएगा यहाँ पे फिर H, ये लगा C2H5 नीचे की तरफ, फिर दोबारा अटैक करेगा ये बन गया आपका। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इस प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो। यहां पे देखें तो आप क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी हो रहा है और इथाइल हो रहा है। तो इस बार ई पहले आता है तो नाम क्या पढ़ने का, मैं यहां लिख रहा हूं, फिर स्पेस की दिक्कत होगी वरना। 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, तो ये नाम पड़ेगा 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। क्लियर। तीसरा केस, तीसरे में क्या हो सकता है कि लेट करो इसको न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो यहां से कौन जाएगा H, तो मैं एरो के ऊपर इसी को लिख रहा हूं सीधा, मैं बार बार नहीं करूंगा अब 2 स्टेप में। इधर देखना पड़ेगा एक बार ध्यान से, ये मैं ऐसे लिख देता हूं चलो आपके लिए, फिर आप लोग वरना परेशान रहोगे। ये हो गया मेरे पास, और ये मैंने ले लिया ब्यूटेनल। एक बार देखिएगा फिर करिएगा, पहले समझो। तो ये ब्यूटेनल हो गया और ये प्रोपेनल हो गया। तो लेट करो इस बार क्या हो रहा है कि यहां से ये अल्फा एक्ट कर रहा है आपका और यहां से हमारा हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर अटैक होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर मैं इधर से बनाऊं, C डबल बॉन्ड OH CH, CH3 ग्रुप लग गया नीचे की तरफ, किस पे अटैक होगा, COH H, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। इसका नाम लिखना चाहते हो इसका भी लिख लीजिए, ये मिथाइल हो गया, ये हाइड्रोक्सी हो गया। तो अगर मैं लिखूंगा तो क्या नाम पड़ेगा इसका, अगेन भाई 3 पे पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, तो क्या नाम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेनल। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो इसका, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्सेनल। क्लियर। तो बेटा जी मैंने 3 प्रोडक्ट बनाए। अब क्योंकि बोर्ड नीचे दिखाई नहीं देगा इससे ज्यादा, तो मैं ऊपर चल रहा हूँ। फोर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं कि ये वाला जो है इससे कौन जाए, अल्फा हाइड्रोजन, और इसके ऊपर अटैक हो तो उल्टा कर दो। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोपेनल में इधर ले रहा हूँ, ये मैंने प्रोपेनल ले लिया। ठीक है जी। तो ये मैंने लिया आपका प्रोपेनल। क्लियर। और ये एरो के ऊपर मैं इस बार ले रहा हूं ब्यूटेनल। ये ले लिया मैंने NaOH एक्वस की प्रेजेंस में। तो इस बार हमारा क्या होगा, ये अल्फा का काम करेगा, वही सेम जैसे पहले कर रहे हो, CH हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड OH। नीचे की तरफ कौन सा ग्रुप लगेगा, C2H5। तो इसको अटैक करो, ये OH और ये फिर C2H5, ये बनेगा हमारे पास। तो अगर हमें इसका नाम लिखना हो 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं इसमें दोबारा से, तो ये 2 पे इथाइल है और 3 पे हाइड्रोक्सी, तो क्या नाम लिखेंगे, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। बेटा जी ऐसा जो क्वेश्चन होता है पेपर में तो नहीं आता है जनरली, बट लेकिन ये काफी कुछ सिखा देता है। अगर इसको कर लिया तो हमें एल्डोल और क्रॉस एल्डोल सारी आ गई, पूरी प्रैक्टिस दे रहा है हमें। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन के बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यानी कि अगर मैं इसमें देखूं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या कहता है। तो आप मेरे साथ साथ करिएगा, इसको साथ करोगे तो बड़ा आसान पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत देगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10th में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका कहना है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O। तो यहाँ पे ना स्टेप्स बनाते हैं बेटे, पहले रफ आइडिया तैयार किया जाता है। पहले मैं भी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ,
रफ वर्क, फिर फेयर करेंगे इसको। पहले एक बार रफ वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पे हमें फॉर्मूला क्या दे रहा है, C9H10O, ये दिया C9H10O, तो ये मुझे फॉर्मूला दिया है। इसके बाद कहता है कि इसको आप नंबर दे दो, बेशक ए नाम दे देता हूं मैं, कैपिटल ए दे दिया मैंने इसको नाम। तो अब मैं अगर आगे देखूं, इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो मैं इसके आगे लिख लेता हूं, ये जो कंपाउंड है ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, यानी मैंने टिक लगा दिया। इसका हमें पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो जब ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है तभी हम लिखेंगे नहीं, पर अपने माइंड में सेट करेंगे कि ये या तो पक्का एल्डिहाइड है या ये कीटोन है, क्योंकि 2,4-DNP के साथ कौन रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो एक बात तो पक्की होगी है कि ये या तो एल्डिहाइड है या कीटोन। इसके बाद इसी में नेक्स्ट सेकंड अगर मैं देखूं तो ये कहता है कि रिड्यूसेस टोलिंग्स रिएजेंट, यानी कि टोलिंग्स रिएजेंट के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहे। बेटा जी अगर टोलिंग्स रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा तो कंफर्म है कि एल्डिहाइड है। तो एक बात तो पक्की होगी हमें कि जो भी कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड तो है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं बाकी। कहते हैं एंड अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि कैनिजेरो दे रहे हैं। तो कैनिजेरो किस केस में होती थी, कैनिजेरो तब होती थी हमारे पास जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो। समझ रहे हो मेरी बात, याद करो एल्डोल और कैनिजेरो में क्या डिफरेंस था कि एल्डोल में तो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होती थी, तो NaOH की प्रेजेंस के अंदर, अभी मैंने पीछे करके दिखाया, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती थी। पर लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती थी तो कैनिजेरो में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती थी, मतलब दो एल्डिहाइड में से एक की ऑक्सीडेशन होती थी और एक की रिडक्शन होती थी। तो यानी कि ये बात तो पक्की है कि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, ये जो भी कंपाउंड है इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आइए। इसके बाद कहते हैं कि ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, तो कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो अगर विगरसी करवानी है तो। क्या प्रोडक्ट दे रहा है इधर देखो ध्यान से, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर बेटे मैं इसको सीधे शब्दों में बनाऊं तो कुछ इस तरह से दे रहा है, ये कंपाउंड दे रहा है। तो यानी एक बात तो पक्की है कि ये जो भी कंपाउंड है इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑर्थो पे भी ग्रुप लगा हुआ है तभी ऑक्सीडेशन हुई। तो अब मैं इसको फेयर करना शुरू करूंगा, लेट अस सी मैं इसको फेयर कैसे करूं। वैसे देखो बेटे यहाँ पे एक बात तो पक्का पता लग रही है कि ये जो कंपाउंड है इसमें बेंजीन तो है, क्योंकि लास्ट में बेंजीन बन रहा है, लेकिन फिर भी है कंफर्म है, पर लेकिन फिर भी आप लोग DB निकाल सकते हो, जो मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। तो वो सिर्फ एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, बाकी हमें पता है कि यहाँ पे DB 5 आएंगे। तो मैं DB निकाल लेता हूँ, N × V-2/2 + 1। DB का मतलब होता है कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है, ये हमें पता लग जाता है। तो N यहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, एक तरह के एटम। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 9, तो N की जगह तो आ गया 9, क्लियर सबको। और वैलेंसी होती थी कार्बन की 4, तो ये लिखा गया 4 - 2, N की जगह 9, वैलेंसी 4 - 2 प्लस N की जगह कितना आ जाएगा 10, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो 1 - 2 समेशन है ना, ये समेशन का होता है बार बार ऐड करना, प्लस टाइप ऑफ एटम ऑक्सीजन के 1, वैलेंसी 2 होती है तो 2 - 2, ओवरऑल बाय में क्या आएगा 2 और +1। अब आप इसको सोल्व करके देखिए क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 9 × 2 = 18 आ गया, यहां से क्या आया -10, यहां से 0/2 + 1, तो आप देखिए जो मैंने बताया था वही हो गया। तो यहाँ 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गए। तो जब भी 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आते हैं तो इसका मतलब एक बात पक्की होती है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमारा यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, ये मैंने आंसर शुरू किया। अब ऊपर वाला पार्ट आपके पास तो रहेगा बेटे, मेरे पास नहीं रहेगा, तो अब इसको मैं रब कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी की तरफ ही ध्यान रखिएगा, रफ पार्ट की तरफ।
तो अब अगर मैं लिखना शुरू करूं, मैं क्या लैंग्वेज लिखूंगा? मैं लैंग्वेज में लिख रहा, आप लिखेंगे, ठीक है ना? आप कॉपी में लिख लीजिए साथ साथ। हम लोग यहां पे लिखेंगे एज वी हैव 5 dB, इट मीन्स आर कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक। कि अगर यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आए हैं तो एक बात तो पक्की है कि जो हमारा कंपाउंड रहा है वो एरोमेटिक रहेगा, बेंजीन रहेगी उसकी, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। अब आप बेटा पॉइंट नंबर 2 की तरफ, अगर आप ध्यान से देखें पॉइंट नंबर 2 में, तो यहाँ पे हमने शुरू में क्या कहा कि इट इज गिविंग 2,4 DNP डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका मतलब पक्का ये एरोमेटिक है, और साथ में क्या रहा होगा? एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये तो पक्की बात है, क्योंकि जब 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, एज इट इज गिविंग 2,4 DNP, so it must be aldehyde or ketone with benzene ring, with benzene ring, या सीधे शब्दों में लिख सकते हो कि एरोमेटिक है। क्लियर? तो हमने 2 चीजें तो कंफर्म कर दी कि भैया इसमें बेंजीन की रिंग भी है और ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। पॉइंट नंबर 3, अब आप लोग अगर ध्यान से देखें, इसने टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट दी है, तो टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट दिया है तो ये कंफर्म है कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये कैसा है? एल्डिहाइड। क्योंकि अगर एल्डिहाइड नहीं होता तो फिर ये टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। तो अब अगली लाइन लिखूंगा, एज इट इज reducing tolerance reagent, so it must be aldehyde। बात तो पक्की है कि ये एल्डिहाइड है। 3 चीजें तो मुझे पता लग गई हैं, एरोमेटिक है, ठीक है, और एल्डिहाइड और टोलिन्स को रिड्यूस नहीं करता। पॉइंट नंबर 4 अगर मैं लिखूं तो इसके बाद आपने देखा हमने ऊपर क्या नोट किया था कि ये कैनिजेरो दे रहा है। कैनिजेरो दे रहा है तो इसका मतलब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और वो तभी पॉसिबल है अगर जो एल्डिहाइड है बेंजीन की रिंग के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है। पॉइंट नंबर अगर मैं 4th में चलूं, एज इट इज गिविंग कैनिजेरो, इट मीन्स इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एंड aldehyde is directly attached to ring, that is benzaldehyde। एक बात तो पक्की है कि ये जो कंपाउंड है ये बेंजल्डिहाइड है। तो इतना तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये कंपाउंड जो हमारे पास रहा है इट इज बेंजल्डिहाइड। बट लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बेंजल्डिहाइड पे भी प्रूव करूं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन पे 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक दे रहे हैं। तो यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, समझ रहे हो? क्योंकि तभी ऑक्सीडेशन से बना होगा। अगला पॉइंट लिखूंगा, एज इट इज गिविंग 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन डेरिवेटिव, ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इट मीन्स इट must be substituted at ortho position। तो ये पक्का ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड है। अब आप लोग एक बार यहां तक चेक करो कि कितने कार्बन हमारे खर्च हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 खर्च हो चुके हैं। कितने बचे हैं? 9 थे ना, 2 बचे हुए। तो इसका मतलब जो आपकी ऑर्थो पोजीशन रही है वहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल। ये आपका कंपाउंड है। तो ये हमने बताया कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो इस तरह से हमें मालूम चला कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनाना है। अगर अब आप चाहो, जैसे कि इस बंदे ने हमसे रिएक्शंस तो नहीं मांगी है, लेकिन अगर आप चाहो तो इनकी रिएक्शंस भी शो कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। तो मैं एक बार आपको शो करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। लेटेस्ट इसको मैं रब कर रहा हूँ पहले। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारा कंपाउंड है ये वाला, ये लास्ट में। वैसे भी यहाँ छोड़ सकते हो क्वेश्चन, कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, उसने नहीं डिमांड की है।
लेकिन फिर भी अगर मन करे किसी का, कोई चलाना चाहे तो इसको चला सकते हैं। कैसे? पहले मैं इसको 2,4-DNP से ट्रीट करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने जानबूझ के इसको रीअरेंज कर लिया ऐसे, और ये मैंने ग्रुप बना दिया। कौन सा ग्रुप बनाया? C≡OH बना दिया, ये बना दिया मैंने। और इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली भी तो ऑर्थो ही होगी। यहाँ मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया? C2H5। अब आपका मन करे पहले डेरिवेटिव से ट्रीट करना चाहते तो कर दो। क्या होता था यहाँ पे, याद करो, NH2NH, क्लियर? तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल तो ये NH2NH कौन हो जाता था? हाइड्रोजन। और ये कौन सी लगती थी आपकी? फिनाइल। इसकी इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? NO2। और इस पोजीशन पे भी कौन सा ग्रुप लगता था? NO2। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? इस कंपाउंड को बोलते थे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा H+ की प्रेजेंस में? यहाँ से साइड प्रोडक्ट निकलेगा वाटर। तो बाकी को जोड़ के लिख लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा इधर देखिए ध्यान से। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसको बोला जाए, पूरा नाम लिख रहा है 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजोन बोलते थे इसको। रेड PPT आ जाएगी आपके पास। तो ये पहला काम हो गया हमारा। इसके बाद इसी में अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो इस बंदे ने में क्या कहा है कि किसको रिड्यूस कर रहा है? टोलिन्स को। तो टोलिन्स के केस में क्या होता था, अगर आपको याद है, टोलिन्स के केस में हम लोग लेते थे टोलेंस रिएजेंट। पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, सेंट्रल एटम सिल्वर था, लिगेंड NH3 होता था, ट्वाइस पॉजिटिव, साथ में OH नेगेटिव। ये जो कॉम्बिनेशन होती है ना बेटे, ये जो मैंने बनाई है, एक बार देख लो दोबारा से। इसको टोलेंस रिएजेंट बोला जाता है। सेंट्रल एटम कौन रहेगा? सिल्वर। लिगेंड कौन रहेगा? अमोनिया। कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2, एज आयन होगा तो +4, बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसकी तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, क्लियर? तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? मैं सीधा करके लिख रहा हूँ इसको, ये मैंने लिख दिया। इसका तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता था, याद करो। साथ में क्या डिपॉजिट होता था? यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होता था, 4 अमोनिया निकलते थे आपके पास। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, 3 वाटर, ये बैलेंसिंग होती थी। तो ये कौन सा टेस्ट था हमारा? अगर आपको याद है, टोलेंस रिएजेंट। जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में फिर बता रहा, ये दोनों बच्चों के लिए है जो साथ में थोड़ा रिवीजन हो जाए कि कैसे हमारी टोलेंस के केस में क्या होता है। अगर मैं अब इसका थर्ड पार्ट देखूं, थर्ड पार्ट में इसने क्या है कि कैनिजेरो, तो मैं यही दिखा रहा हूँ कैनिजेरो। तो अब कैनिजेरो में आप क्या करते थे? इसको ट्रीट करते थे फिर NaOH एक्वस के साथ। तो कैनिजेरो में क्या होता था? एक की ऑक्सीडेशन होती थी, एक की रिडक्शन। यानी कि हमने क्या करना है बेटी, इसको मैं रब कर देता हूँ, नहीं आपको पजल करना है जी। ये मैंने रब कर दिया, ये मैंने रब कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पार्ट लेंगे, एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये होगी ऑक्सीडेशन, और एक की रिडक्शन होगी, ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। 2 पार्ट होने आपके, इस तरह से आप बना सकते हो। ये कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजेरो। और अगर मैं लास्ट पार्ट पे आऊं, तो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया है? विग्रस ऑक्सीडेशन। तो लेट अस सी विग्रस ऑक्सीडेशन पे क्या होता है। तो दोनों जो हिस्से होंगे इसके, दोनों से ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा जी 10th। ठीक है, तो मैंने थोड़ी लेंथ ज्यादा बढ़ा दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 11th में हमें क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है ए, साथ चलिएगा मेरे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2, C8H16O2, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। बेटा जी वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि अगर O2 का केस है तो पक्का एस्टर मिलता होता है, ठीक है जी। पर लेकिन फिर भी हम चलाएंगे आगे।
वाज हाइड्रोलाइज्ड विद, इसके हाइड्रोलिसिस की, पानी डाल दिया इसमें, ये हाइड्रोलाइज कर दिया, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे हमें क्या मिला, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और साथ में क्या मिला, एक एल्कोहल मिला। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन था, बी, और एल्कोहल कौन था, सी। आगे चलते, यहां तक का मुझे समझ आया कि एक कंपाउंड ए था जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से बी और सी मिल रहे हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हो, आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल किसके हाइड्रोलिसिस से मिलता है, एस्टर की। तो पक्की बात रही है कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास कौन है, एस्टर। डन। अब आगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड, H2CrO4 बोलते हैं इसको, या CrO3/H+ भी लिख सकते हो। प्रोड्यूस बी, तो इससे बी प्रोड्यूस हो रहा है, और बी कौन है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कहता है सी ऑन डिहाइड्रेशन, अगर हमें सी की, सॉरी यहां से, अगर हम सी की डिहाइड्रेशन करें तो डिहाइड्रेशन कैसे होती थी, H+ के H+O4 की प्रेजेंस में। तो कौन सा कंपाउंड दे रहा है, ब्यूट1, ये दे रहा है ब्यूट1। कहता है कि राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो बेटा जी हम लोग यहां से शुरू करते हैं। अगर आप यहां देखें, जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल ने डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन दी है। एल्कीन में कितने कार्बन है, 4। तो इसका मतलब जो एल्कोहल में रहे हैं वो भी कितने कार्बन रहे होंगे, 4 कार्बन रहे होंगे, पक्का। तो यानी मैं पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, आप लिखिएगा, मैं नहीं लिखूंगा, एज आर एल्कीन कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, as our alkene contains 4 carbon atoms, it means alcohol must also have 4 carbon atoms। तो जो अल्कोहल रहेगा वो भी क्या रहेगा, 4 कार्बन एटम्स का रहेगा, दैट इज ब्यूटेनॉल। तो जो हमारा अल्कोहल रहा होगा पक्का कौन रहा होगा, ब्यूटेनॉल रहा होगा। क्लियर हो गया। अब अगर अल्कोहल में 4 हैं तो टोटल कंपाउंड में कितने हैं, 8 हैं। तो इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी कितने रहे होंगे, 4 कार्बन एटम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब इसमें, सेकंड पॉइंट, एज आर एस्टर ए हैज 8 कार्बन एटम्स एंड अल्कोहल आल्सो हैव, नहीं आल्सो मत लिखिए, एंड अल्कोहल हैव 4 कार्बन एटम्स, it means carboxylic acid must be butanoic acid, with 4 carbon atoms, तो बस बेटा अब तो डन है सारा काम। अगर एस्टर में बनाऊं क्या बनेगा मेरा एस्टर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो, वेट करिए 1 मिनट के लिए। तो एस्टर अगर मैं बनाऊं तो मेरा बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, वेट करना बेटा, CH2 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 CH। चाहता तो मैं इसको शॉर्ट में बना सकता, लेकिन मैं आपको शो करना चाहता इसलिए मैंने इसको लेंथ दे दी थोड़ी सी। शॉर्ट में कैसे, CH2 ट्वाइस कर देते, इधर CH2 थ्राइस कर देते। तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बंदे ने इसकी क्या की है, हाइड्रोलिसिस, H2O/H+। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इधर क्या आएगा H, इधर क्या आ जाएगा OH। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये तो A था, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बन गया अल्कोहल। तो ये हमारा कौन बना, N ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। अब आपने इसकी क्या करनी है, फर्दर ऑक्सीडेशन, और इमेजरी कर रहा हूं, आप दोबारा नीचे की तरफ कर सकते हो। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी मदद से, H2CrO4 की मदद से, तो आपके पास प्रोडक्ट दिखाई रखा है इस बंदे ने,
ये क्या बन रहा है फिर से बी, तो मैंने बी बना दिया ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। और लास्ट में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे अल्कोहल की क्या की है, डिहाइड्रेशन। तो मैं वो वाला पार्ट इस तरफ चला रहा हूँ क्योंकि फिर बोर्ड की दिक्कत हो जाती है, तो मैं इधर लिखा रहा हूँ H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ से कौन जाएगा, OH ग्रुप, और साथ वाली पोजीशन से कौन जाएगा, हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन होगी ना, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 1E। इस तरह से बेटा ये आप लोग इसको बना सकते, तो ये आपका प्रोडक्ट। क्लियर सबको। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11th। तो हमने 3 क्वेश्चन किए, 9th 10th 11th। अब आइए, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा जी, फाइनल में इन दोनों में से एक देखने को मिलेगा आपको पक्का, 10th और 11th में से। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो लेट अस सी की क्वेश्चन नंबर 12th में क्या करें, ये मैं अब करने जा रहा हूं। यहां पे इसका कहना है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो मैं एक बार ना पहले कंपाउंड बना लेता हूं, फिर आपसे मिलता हूं दोबारा से। तो मैंने बनाया बेटा, देखो। तो इनमें क्या करना है, हमें इनको ट्रीट करना है HCN के साथ। तो HCN के साथ पहले तो ये समझो, ये सारे के सारे जितने भी है ना कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है इस तरह से। तो जब ये HCN के साथ आप लोग ट्रीट करोगे तो जो साइनाइड आयन है वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अगर आप यहाँ देख पाए तो ये न्यूक्लियोफाइल था ना जो CN नेगेटिव है, इसने अटैक किया कार्बन को, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो इसमें तो आपने स्टीरिक हिंडरेंस का ध्यान रखना है मेन तो, कि जिसके ऊपर अगर मान लो यहाँ पे जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो स्टीरिक हिंडरेंस ज्यादा है, और स्टीरिक हिंडरेंस ज्यादा है तो अटैक क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब आप पहले तो एक बार इनको बना लो कंपाउंड्स को, फिर देखते हैं। तो ये कंपाउंड जो मैं देखूं, तो ये मेरा कौन बना, ये बना मेरा एसिटाल्डिहाइड। ये कंपाउंड जो मैं बनाऊं, ये कौन बना, एसीटोन बना। अगर मैं इधर आऊं, ये कौन बना मेरा, टर्शरी डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। और अगर मैं ये बनाऊं, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। साफ पता लग रहा है यार, सबसे कम स्टीरिक हिंडरेंस किस पे, एसिटाल्डिहाइड पे। एक ही ग्रुप लगा हुआ है, वो भी छोटा सा मिथाइल ग्रुप, तो सबसे आराम से तो इसमें होगी, तो नंबर 1 पे आएगा। ठीक है जी, रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा एक्टिव ये है। फिर देखिए तो यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं पर दोनों छोटे छोटे हैं, तो ये नंबर 2 पे आएगा जी। यहाँ देखिए तो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नंबर 3 पे आएगा। लेकिन अगर इस केस में देखते तो यार यहाँ बल्कीनेस हद से ज्यादा है, तो नंबर 4 पे आएगा। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा जो मैंने बताया आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि आपने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो लेट अस सी कि कौन कौन से है हमारे पास। तो फिर मैं एक बार बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बड़ा इधर देखो ध्यान से, अब हमें एसिडिटी कंपैरिजन करना है। तो एसिडिटी में तो मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया था कि एसिडिटी होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I ग्रुप के, और एसिडिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I ग्रुप के। तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, -I जो ग्रुप है दैट इज मच बिगर देन +I। तो -I के सामने +I को तो देखना ही। तो अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा ग्रुप लगा है, -I। यहाँ भी देखें तो कौन सा ग्रुप लगा है, -I। यहाँ कैसे ग्रुप लगा है, +I। और यहाँ भी कैसा ग्रुप लगा है, अगर मैं बात करूं तो +I ग्रुप लगा है। क्लियर। तो एक बात तो पक्की है, ये दोनों ज्यादा एसिडिक है नीचे वाले 2 से। इसके बाद मैटर करता था पोजीशन ऑफ I ग्रुप, कि I ग्रुप जितना क्लोज होगा कार्बोक्सिलिक पार्ट के उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ कौन से नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है। यहाँ कौन से नंबर पे लगा है, तीसरे नंबर पे लगा है। तो इसलिए दूसरे वाला विल बी मोर एसिडिक। तो 1 2। अब मैं अगर इधर आऊं तो ये वाला जो ग्रुप होगा ना, ये बड़ा ग्रुप होता है +I में। एक बार देख लो बेटा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज मच बिगर देन दिस प्रोपाइल ग्रुप। तो ये जो हमारे केस में होगा, ये नंबर 3 पे जाएगा एसिडिटी में, और ये नंबर 4 पे जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नोट कर लो सब। जो एसिडिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +I के। अब आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं अब देखूं क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर मैं क्वेश्चन 5th नहीं 3rd पार्ट
फिर से एसिडिटी कंपैरिजन है तो मैं बना लेता हूं, फिर आपको मिलता हूं। तो यहां देख के बेटे तो ये दिया गया है, तो अगर मैं देखूं तो ये बेंजोइक एसिड है, ये बनाया मैंने बेंजोइक एसिड। और अगर इधर मैं देखूं तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट में मैं अगर देखूं तो बेटा 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और लास्ट में देखें तो 4 मिथोक्सी। अब बेटा ये मेरी बात सुनो, देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जल्दी हमारी एक सीरीज आ रही है इसमें बेसिक ऑर्गेनिक की, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे -I +I। बट फिलहाल जिनको आता है तो वही ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर पाएगा। जो NO2 ग्रुप है इसके दो इफेक्ट है, -I एंड -R, दोनों स्टेबलाइजिंग है, एसिडिटी बढ़ाते हैं। यहाँ पे कितने ग्रुप हो गए? 2 -I। अब इस पोजीशन से जो मेटा पोजीशन होती है ना, R इफेक्ट नहीं लगता, तो इस नीचे वाले में तो -I रहेगा, ये -I है, फिर भी अच्छा है। लेकिन अगर मैं इसका देखूं तो इसके पास +R ग्रुप है, +R इफेक्ट, तो ये डिस्टेबलाइजिंग की तरफ लेके जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें ऑर्डर सेट करना हो तो पहला नंबर हम किसको देंगे? पहला नंबर हम लोग देंगे 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड को। क्यों? क्योंकि इसके बाद दोनों के दोनों स्टेबलाइजिंग ग्रुप थे। सेकंड नंबर देख के बताओ मेरे को किसको देंगे? 4 नाइट्रो, तो इसको सेकंड नंबर देंगे। थर्ड नंबर बताइए आप मेरे को किसको दो? बेंजोइक को, क्योंकि अगर कोई स्टेबलाइजिंग नहीं है तो कोई डिस्टेबलाइजिंग भी नहीं है, तो ये नंबर 3 पे आएगा और ये नंबर 4 पे आएगा। तो मैं वीडियो को आज यहीं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 16 क्वेश्चन तक करूं और एक और वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर दें। तो जल्दी आपको मिलते हैं। थैंक यू।